नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एशिया कप 2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, यानी कि अब बारी है फाइनल घमासान की। यह मुकाबला 17 सितंबर यानी कि रविवार को खेला जाएगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जहां पर बारिश की आशंका क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे पिच कैसी होने वाली है। देखिए, कोलंबो में लगातार मुकाबले हो रहे हैं और डिफरेंट पिच पर यानी कि अलग अलग पिचेस पर हो रहे हैं, तो फाइनल के लिए कौन सी पिच होगी, किसे मदद करेगी, इस वीडियो में बताएंगे। बात करेंगे दोनों टीमों में होने वाले बदलावों की, क्योंकि दोनों टीमों में ही इंजरीज हैं और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में बदलाव होता हुआ नजर आएगा, तो नजर डालेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। उसके बाद बात करेंगे कि दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है, दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है, कौन सी टीम एशिया कप 2023 का फाइनल या कहें कि खिताब जीतने के लिए बड़ी दावेदार रहने वाली है। सबसे पहले बात अगर करें मौसम की, तो नजर डालते हैं 17 सितंबर को, क्योंकि यह मैच है और इसके लिए एक रिजर्व डे भी है, तो 17 और 18 सितंबर दोनों दिन ही कैसा है मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। भारत बनाम श्रीलंका फाइनल मैच वाले दिन यानी कि 17 सितंबर को एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार बारिश की आशंका 90% तक बताई जा रही है। वहीं रिजर्व डे वाले दिन बारिश की संभावना 69% है। ऐसे में मैच रिजर्व डे तक जा सकता है। हालांकि सुपर 4 के सभी मैचों में बारिश की आशंका 80 से 90% के बीच ही थी, लेकिन सभी मैच पूरी तरह से खेले गए हैं और हमें सभी मैच दिखाई दिए हैं। तो देखिए, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 17 सितंबर को ही फाइनल पूरा हो जाएगा, तो शायद आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि फाइनल के दिन बारिश की अच्छी खासी आशंका बताई जा रही है। ऐसे में रिजर्व डे पर मैच होने की भी संभावना बताई जा रही है। हालांकि मैच अगर हो जाए 17 सितंबर को ही, यही चाहेंगी दोनों टीमें, क्योंकि दोनों टीमें आगे वर्ल्ड कप की तैयारियां भी करने के बारे में सोच रही होंगी। तो चलिए इसके बाद नजर डालते हैं, क्योंकि 2-3 अलग अलग पिचेस पर मुकाबले हुए हैं सुपर 4 के, तो कोलंबो के लिए फाइनल के लिए कैसा होगा पिच का मिजाज, आइए नजर डालते हैं। एशिया कप 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत की टक्कर डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के साथ होनी है। रोहित की टोली को आखिरी मैच में बांग्लादेश के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं दसों शनका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम पाकिस्तान को टक्कर देकर फाइनल के लिए पहुंची है। तो ऐसे में अगर पिच की बात करें, तो यह पिच वही पिच रहने वाली है जो पिच आपको भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मुकाबले में देखने को मिली थी, जिसमें भारत को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इस गेंद पर स्पिनर्स को अच्छी खासी, इस पिच पर स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। गेंद रुककर आएगी, ऐसे में जो बल्लेबाज लेट खेलेगा और एक बार टिक जाएगा, वहां पर मदद मिलती हुई दिखाई देगी। तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं इस पिच पर, तो स्पिनर्स पर ही दांव खेलना ज्यादा सही रहने वाला है। तो ये तो बात हुई पिच की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला खेला गया था, ठीक सेम उसी पिच पर यह वाला मुकाबला भी खेला जाएगा। तो ऐसे में स्पिनर्स हावी होंगे और टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स के सामने फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल ने एक अच्छी शतकीय पारी खेली थी, जिससे कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा खेमे में। हालांकि 5 बदलाव टीम इंडिया ने किए थे इस मुकाबले में। कुलदीप यादव नहीं खेले थे, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये तमाम खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन फाइनल में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आपको नजर आने वाली है। अब देखिए, इंजरीज की बात करें संभावित प्लेइंग 11 से पहले, तो आपको बता दें श्रीलंका की तरफ से महीश तीक्ष्णा इंजरी हो गई है उनको। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो इंजर्ड हो गए थे और महीश तीक्ष्णा फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं अक्षर पटेल की बात करें, तो अक्षर पटेल को भी बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए मल्टीपल इंजरीज बताई जा रही है, जिसकी वजह से वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया से बुलाया गया है श्रीलंका मैच खेलने के लिए, और वो मैच खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि स्पिन को मदद मिलती है, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत की बात करें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर केएल राहुल, उसके बाद ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस टीम में शार्दुल ठाकुर की जगह शायद ना बने, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्पिन को मदद मिलेगी, तो शार्दुल ठाकुर हो सकता है बाहर होते हुए दिखाई दे। कुलदीप यादव इस टीम में आपको नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज आपको टीम में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। श्रीलंका की बात करें तो प्रथम निशंका और कुशल परेरा के बाद कुशल मेंडिस आएंगे, सदीरा समर विक्रमा आएंगे, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दसुन शानका इस टीम के कप्तान है। दुनित वेलालागे जिन्होंने भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच में शानदार परफॉर्म किया था, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, अच्छी स्पिन कराते हैं दुनित वेलालागे। उसके बाद दूषण हेमांथा आपको नजर आ सकते हैं महीश तीक्ष्णा की जगह, ये एक बदलाव होगा।
जो आपको नजर आएगा श्रीलंका के खेमे में मथीशा पथिराना और प्रमोद मधुसन, ये टीम हो सकती है श्रीलंका की। तो देखिए, मौसम के बारे में हमने बात की पिच के बारे में, और इसके बाद हमने बात की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच क्या मजबूत पक्ष, क्या कमजोर कड़ियां रहने वाली हैं, क्योंकि श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। एशिया कप 2022 जो T20 फॉर्मेट में खेला गया था उसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की थी, और इसलिए श्रीलंका की सबसे पहले बात करें तो जो मजबूत पक्ष है वो है चरित असलंका, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सदीरा समरविक्रमा, इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, और कुशल मेंडिस, ये खिलाड़ी ऐसा है जो किसी भी समय भारतीय टीम को परेशान कर सकता है। तो 3 बड़े तुरुप के इक्के श्रीलंका के पास हैं बल्लेबाजी के लिहाज से। और गेंदबाजी की बात करें तो मथीशा पथिराना जो मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वेलालागे ने जिस तरीके से 5 विकेट झटके थे सुपर 4 के मुकाबले में इंडिया के खिलाफ, तो वेलालागे पर भी सबकी नजरें होंगी। तो ये कुछ मजबूत पक्ष श्रीलंका की टीम में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। वहीं कमजोर कड़ियों की बात करें तो पथुम निसंका, उनके बल्ले से काफी समय से रन आए नहीं है। कुशल परेरा पर भी नजरें होंगी, वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और कप्तान दसों शानका, इनके बल्ले से भी रन आए नहीं है। तो ये कुछ कमजोर कड़ियां हैं जो श्रीलंका के खेमे में आपको दिखाई देंगी। बात अगर भारत की करें तो वहां पर आप देखेंगे कि शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने कुछ अच्छे नॉक्स खेले। रोहित शर्मा यानी कि ऊपर के जो टॉप 3 है वो अच्छे खासे लय में नजर आ रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए थे बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन रोहित शर्मा इतना बड़ा कंसर्न नहीं होंगे, अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें मिडिल ऑर्डर, जहां पर केएल राहुल ने एक शतक जरूर लगाया एशिया कप में, लेकिन वो भी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं। ईशान किशन स्पिन के खिलाफ फंसते हुए नजर आते हैं, ये एक बड़ी परेशानी रहने वाली है टीम इंडिया के लिए। और उसके बाद अगर बात करें वॉशिंगटन सुंदर अगर टीम में आते हैं तो एशिया कप का पहला ही मुकाबला खेलेंगे वो 2023 का, और ऐसे में सीधा फाइनल में अगर वॉशिंगटन सुंदर उतरते हैं तो क्या वो प्रेशर झेल पाएंगे, बड़ी समस्या का कारण वो भी रहने वाला है। इस टीम में अगर गेंदबाजी में पॉजिटिव्स की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, तीनों ही गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और एक बार फिर से अगर नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी, ओडीआई में पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने निराश किया है, उनके बल्ले से रन अच्छे निकल नहीं रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा यानी कि बैटिंग डेप्थ में टीम इंडिया को काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम टीम इंडिया में नजर आती है वो है स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया की बैटिंग। स्पिनर्स के खिलाफ टीम इंडिया खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से क्या स्पिन के हाथों टीम इंडिया पस्त हो जाएगी, ये सबके मन में डर बैठा हुआ है। फिलहाल तो देखिए, फेवरेट्स तो इंडिया ही रहने वाली है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन श्रीलंका किसी भी टाइम आपको परेशान कर सकती है। एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर इस एशिया कप में श्रीलंका नजर आ रही है। तो तमाम चीजें जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।